साबिर शाह साहब, आप पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि इमरान खान मुखालिफिन को सही तरह से उनके खिलाफ जो इतना कुछ है वो उसको परसू नहीं कर पा रहे, जिसे कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि वो खेल नहीं पा रहे उस पे, जबकि उनके मुखालिफिन ये शिकवा करते हैं कि वो सोशल मीडिया हो या पॉलिटिकल बैटलफील्ड हो उस पर नैरेटिव बड़ा अच्छा बना लेते हैं खान साहब। तो इसमें आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आप अल कादिर केस की बात कर रहे थे, क्योंकि हम शुएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जरा इस पे इनपुट लेंगे केस पे। प्लीज गो हेड। देखिए मलिया, बात यह है कि मैं ना तो मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, ना इमरान खान मेरा लीडर है। मेरा लीडर कोई नहीं है। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर एनीबॉडी इंक्लूडिंग इमरान खान। हैंग हिम, बट ही शुड नॉट बी द ओनली वन हैंग्ड। बहुत करप्शन हुई इमरान के दौर में, लेकिन उतनी तो नहीं हुई जो उसके मुखालिफिन के दौर में हुई। अगर वो सारे बाहर फिर रहे हैं तो वाई इमरान? मेरा यह पॉइंट है। इक्वालिटी के साथ बात करें। प्रोसिक्यूटर आपने नालायक भर्ती की होते हैं सिफारिशों पे, जिन्हें केस बनाना नहीं आता। जजों की बदनीति तो बाद में आती है, पहले केस मेरिट पे डिस्कार्ड हो जाता है। ये मैं कह रहा हूं आपसे। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बहुत खुशकिस्मत आदमी है इमरान खान। मां बहुत कम ऐसे बच्चों को जन्म देती है जो अपने मरते दम तक जहां चाहेंगे मजमा इकट्ठा कर लेंगे, जहां चाहेंगे पैसा इकट्ठा कर लेंगे। अब मसला तो ये हुआ है कि हर किस्म का नैरेटिव मार्केट में फ्लोट करके देख लिया। मीडिया स्पिन डॉक्टर्स ने, इनके पेरोल्स पे जो मीडिया वाले हैं उन्होंने भी, कुछ बिक नहीं रहा। वो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अब ये मेरे लिए हैरान कौन है, लेकिन मैं क्या करूं, ये रियलिटी है। आई मीन आई विल बी ब्लाइंडेड। मैं ये कहूंगा कि जी वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि यहाँ फौज को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा पॉपुलैरिटी देखते हुए। देखिए 109 दफा 109 में भुट्टो को फांसी लग गई थी। वो एक दफा 109 क्या होता है मशवरा, तो इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है इस साइफर वाइफर के मामले में, विच इज नथिंग। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में हो सकता है 4 साल बाद यही कोर्ट्स उसके डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर दें, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। यही हुआ था ना, ये नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, नवाज शरीफ लॉ बदल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी क्लेम करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। खान साहब के खिलाफ तो खैर 200 केसेस का एक बड़ा आलमी रिकॉर्ड बन गया मेरे ख्याल है दुनिया में, और कभी कहीं किसी पॉलिटिशियन को कॉर्नर करने के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ा। वो जैसे अभी हुमायूं मोहम्मद साहब मिसाल दे रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि शर करके वो जो है एक गन चला दी है और हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है फिर साबिर शाह साहब कि इसका आउटकम आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बिल फर्ज नाअहल करना या इम्प्रिजन करना तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो किसी भी बेस पे किया जा सकता है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि उसके बाद के फिर हालात क्या होंगे, अवाम का रद्द अमल क्या होगा। अब जाहिर है अवाम भी बड़ी समझदार हो चुकी है। अवाम ने 9 मई को देख लिया कि जिन लोगों ने ओवर एम्बिशियस होने का और ज्यादा ही वो ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल होके जो लोग आगे बढ़े, ये अलग बात है। किसने किसको इंस्टिगेट किया वो बहरहाल इंक्वायरी हो तो पता चले, और इंक्वायरी हो तो ये भी पता चले कि आईजी पंजाब साहब किधर थे, राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों कहा कि एक दिन पहले जो है हमने वो फैसला कर लिया था कि सिक्योरिटी खुद ही विड्रॉ कर ली जाए। तो ये बताइए कि अब अवाम समझदार हो गई है, उसे पता है कि तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ नहीं करना, लेकिन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चुपचाप अपने घरों से बाहर निकलना अवाम को भी आ गया है। तो ऐसी सूरत हाल में ताकतवर हल्के जो हैं आपको फिर इस चीज को कंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं, पोटेंशियल अवामी रद्दे अमल? बड़ी सच्ची बात यह है कि पीटीआई ने भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और उनके वर्कर्स ने भी। फौज एक बहुत बड़ी हकीकत है, वो मेरे ख्याल है वो शीशा देख लिया उन्होंने कि आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी हम इमरान खान की बात कर रहे हैं। देखिए कोशिश तो यही हो रही है ना कि 2-3 महीने गुजरे, जिस तरह के भी इलेक्शन है इमरान खान के बगैर हो जाए। और पीटीआई को अगर डिसबैंड नहीं करना तो 25-30 सीटें देते हैं, बस इतना मसला है। 2-3 महीने गुजर जाएंगे, यही इसी लॉ में ग्रे एरियाज और लकूनी निकल आएंगे, वही लॉयर पेश होंगे, कोई ना कोई मुकदमे चलेंगे। मसला ये है कि हुकूमत आ जाए किसी तरीके से कोई और। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार टेलीविजन पर ये बात कह रहा हूं, दिस इज द कॉकटेल। यहाँ 15-16 हिस्सेदार हैं उस केक के, यहाँ किसी के हिस्से कुछ नहीं आएगा। इट इज गोइंग टू बी अ टेरिबली हैंग पार्लियामेंट, नंबर 1। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी किसी खुशफहमी में हैं। मेरे ख्याल है पाकिस्तान आर्मी विल प्ले द बैलेंसिंग कार्ड।
अगर इमरान खान नहीं होंगे तो फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का चांस भी कम होगा। शायद प्राइम मिनिस्टर उन्हीं की पार्टी में से आ जाए, लेकिन उनका पसंदीदा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। और वो हाँ, ये इस तरह की कोई गेम होगी, इस तरह खुलेआम आर्मी ये काम नहीं करेगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है साबिर शाह साहब की। हुमायूं मोहम्मद साहब, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेगमेंट है, तो आखिरी बस एक दो सवाल आपसे करते हैं। पीटीआई की अंदर खाते क्या तैयारी चल रही है इलेक्शन की, अगर इन केस खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं, अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है, क्योंकि जाहिर है ये 200 केसेस की बारात बिला वजह तो नहीं है, इट्स देयर फॉर अ रीजन। तो अगर ये हो जाता है तो पीटीआई की क्या प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, कोई बताएं। आपके बड़े फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं जो सुन रहे हैं। पीटीआई का एक ही स्टांस है, हमने इलेक्शन में जाना है, हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, लेकिन हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं कि अगर अनफेयर इलेक्शन हो तो तब भी हम जीते हैं। जो मर्जी ये कर ले। देखिए बात ये हो रही है, आपको असल में देखना होगा, जैसे अभी शाह साहब ने भी कहा है, असल में हमने ये देखना है, हमारे लोगों ने ये देखना है, जो पावरफुल तबके, उन्होंने ये देखना है कि इस मुल्क को, अभी आईएमएफ ने आपको दिया था 1-2 दिन के लिए, डॉलर भी कम गया, वो क्या, उसके बाद क्या हुआ? जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या जब तक आप पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस है, या जब तक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, उस वक्त तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा। द ओनली रीजन कि किस वजह से होगा, वो तब होगा कि जब पीटीआई को आप पॉलिटिकल निशाने से हटाएंगे, उनको उस लिहाज से इलेक्शन करने देंगे, और पीटीआई अपने इलेक्शन कहेगी सिर्फ एक है, चेयरमैन कप्तान अंदर हो या बाहर हो, उसका खिलाड़ी जहां भी खड़ा होगा, उस खिलाड़ी को लोग वोट देंगे, उस खिलाड़ी को लोग बगैर ये देखे हुए वोट देंगे कि ये कौन है। क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कप्तान ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो बदल दिया है। अब जो इलेक्टेबल्स थे, अब वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी सामने आएगी। आप आए अपने आइडियोलॉजी पेश करें, आप आए उसके ऊपर अपने इलेक्शंस लड़े, और ये हमारे पाकिस्तानियों को भी ये देखना चाहिए कि इस दफा उनको सबको बाहर निकलना चाहिए। जैसे टर्की में था कि 100% लोग बाहर निकले हैं। अगर 49.9% लोगों ने वोट दिया था तो इलेक्शन दोबारा हुआ, और ये फर्क है उस कौम में जिन्होंने 14 मई को 1 नहीं 2 दफा इलेक्शन कराया, और उस कौम ने कि जिसका आइन कहता था कि इलेक्शन कराओ, और उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। अच्छा, तो अगर बिलफर्ज हाकिम वदहन खान साहब गेट्स इम्प्रिजन्ड एंड डिस्क्वालिफाइड, तो आपको नहीं लगता कि आपका वोटर बेचारा मायूस हो जाएगा कि खान साहब तो हैं नहीं, वो तो जेल में चले गए हैं, वो तो मुकाबले से ही बाहर हैं, तो अब ये ABC, ये तो इमरान खान नहीं है। इमरान खान में और बाकी जो उनके मुकर्रर करदा, जो अलॉट करदा, ऑब्वियसली क्या मतलब है, ये अभी जो जीत कर आए थे कि ये ABCD थे, सारे थे, इनमें से कौन सा बंदा है जो अपने बलबूते पे कोई इलेक्शन कोई भी नहीं, एक भी नहीं है ना, नहीं है, लेकिन इमरान खान बाहर है। डॉक्टर हुमायूं की वो हैसियत ही नहीं थी कि वो सेनेट में जीत सके, लेकिन उनके पीछे ठप्पा पड़ गया था पीटीआई का। तो जब पीटीआई का ठप्पा पड़ गया, मैं जीत गया। नहीं, लेकिन अभी तो खान साहब बाहर है ना, डजंट मैटर। देखिए बात खान साहब के अंदर या बाहर होने की नहीं है, बात उनके मोहर की है, बात उनके सिग्नेचर की है। जिस कमीज के ऊपर सिग्नेचर कर दिया वो करोड़ों की, जिस बल्ले के ऊपर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया वो करोड़ों का। जहां उन्होंने हाथ रखा, उनके अंदर जो वो कहते हैं ना मिडास टच है, वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाएगा। ये उनके अंदर अल्लाह ताला ने, जैसे अभी शाह साहब ने कहा है, बाज लोग देखे सोचे, हामिद मीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं ये मुल्क इसलिए छोड़कर नहीं जा सका है कि जब मुझे गोली लगी थी कि एक औरत ने मुझे इमाम जामन भेजा था और उसने कहा था कि आप मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, हम आपके लिए दुआएं करते हैं। उस शख्स के बारे में सोचे कि जिसकी वजह से लाखों लोग के बच्चे मरते मरते बचे हैं, उस शौकत खानों के, वो लोग दुआएं नहीं देते होंगे। मैं कैसे मान लूं कि अल्लाह ताला उस बंदे की मदद नहीं करेगा? मैं कैसे मान लूं ये बात? मैं नहीं मान सकता, बाकी कोई माने ना माने। क्या बात है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत आपने जबरदस्त बात की। और साबिर शाह साहब, अब ये आप ये देखें, अब लास्ट कमेंट के लिए आपकी तरफ बढ़ती हूं, इससे पहले कि हम शो कंक्लूड करें।
हुमायूं मोहम्मद साहब पीटीआई के उन लीडर्स में इनका शुमार होता है जो खुद को लीडर भी नहीं कहते, जो कहते हैं कि हम तो बस आम से कारकुनान हैं माशाल्लाह, हालांकि प्रोफेशनली इज वेरी लाइक हाईली क्वालिफाइड माशाल्लाह, लेकिन ही इज नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि जब वाइल खान साहब वाज प्राइम मिनिस्टर तो वो जो साथ वाले सोफों की लड़ाई नहीं होती कि इत्थे मैं बहना है नाल वाली सीट मेरी है, उस वाली दौड़ में जितने भी लोग थे वो सब पर्चियां पढ़ के, कोई किसी मजबूरी से, कोई बहाना करके, या कोई हो सकता है जेन्युइन एक्सक्यूज भी हो किसी का, वो चले गए। अब बचा है सिर्फ जेन्युइन वर्कर और जेन्युइनली जो बिलीव करता है कि भाई हम तो खड़े हैं, फिर चाहे जितना मर्जी तो आंधी तूफान आता है आ जाए। तो आपको क्या लगता है, सेम क्वेश्चन फॉर यू एज वेल, क्लब्ड विद अनदर क्वेश्चन, कि क्या ये जो वफाकी सतह पर केयर टेकर सेटअप होगा, या आपको लगता है कि अपने वक्त पर चला जाएगा, या फिर असेंबलीज अगर जानबूझ के जरा जल्दी 1-2 दिन पहले तहलील कर दी जाती है शहबाज हुकूमत की जानिब से, तो कोई इसको प्रोलॉन्ग करने का मंसूबा बन रहा है 2024 तक की गेम, और दूसरा यही कि इन केस ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड तो क्या आपकी नजर में पीटीआई का वोटर उतना ही रहेगा पुरजोश? साबिर शाह साहब। मलिया, लेट मी आंसर प्रिसाइजली सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। एक तो यह है कि इफ इमरान लिव्स ऑन तो जेल में हो जहां भी हो उनका मैसेज पहुंच गया होगा लोगों तक। आई नो पीटीआई बट आई नो द मैसेज हैज रीच्ड। हिज सोशल मीडिया इज वेरी वाइब्रेंट, और उसमें उनके जो लॉयल लोग हैं वो डॉक्टर हुमायूं जैसे हैं, हुमायूं मोहम्मद जैसे बहुत लॉयल हैं उनके साथ, और इनलाइटेड लोग हैं ये। दूसरी बात यह है कि वोट तो डाल देंगे मलिया, गिनेगा कौन? 1970 के बाद वोट गिने किसने हैं, ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। तीसरी बात यह कि ये तो नहीं होगा ना कि 60-65% वोट पड़ जाए पीटीए को और इमरान प्राइम मिनिस्टर हो जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा। दिस इज नॉट इमरान टाइम। चौथी बात यह है कि आई रिटरेट, आई स्टिल अपने वक्त पर हो जाए तो इस मुल्क की जरूरत है, बहुत अच्छे हो जाए, और मैं आई एम होपिंग अगेंस्ट होप एंड आई विश के बार बार एस्टैब्लिशमेंट कह रहा हूं कि कम से कम 70% फेयर इलेक्शन करवा दें। तो देखिए देयर इज अ पॉलिटिकल chaos already going on and I can foresee a political rumpus in the coming days and this is going to be terrible for the ailing economy. You are a loan based economy. बिल्कुल सही। आपके लिए बहुत बुरा होगा, पब्लिक सेंटिमेंट, बिजनेस सेंटिमेंट, वो सारा तबाह हो जाएगा, यकीन कीजिए। सो आई एक्सपेक्ट 70% फेयर इलेक्शन करवा दें, मेरी दुआ है, दिस इज माई होप। I don't know whether it's going to happen or not, but I don't see him. नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। The look of things, one. बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप दोनों मौजूद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसमें तो कोई शक नहीं कि चीजें जिस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह का क्योस, जिस तरह आप घर घर में देखते हैं। पहले ये 2014 के टाइम से हम देखते थे कि छोटी मोटी लड़ाई चलती थी, जब धरना हुआ ना पीटीआई का, तो हम देखते थे कि बहुत से कट्टर जो नून लीगी सपोर्टर्स होते थे वो वालिद नवाज शरीफ साहब की जानिब होते थे, जबकि बेगम और बच्चे और वालदा और उनके वालिद यानी बुजुर्ग बच्चे और खवातीन वो सब खान साहब की तरफ थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अगरचे पीटीआई हुकूमत के दौरान ऑल हेल मीडिया कैंपेन्स, मीडिया पे हमारे कई फेलो जर्नलिस्ट ने खूब इमरान खान साहब को रगड़ा भी लगाया, कुछ बड़ी जायज तनकीद भी की, कुछ नाजायज तनकीद भी की। बहरहाल किस्सा उसका मुख्तसर ये कि इमरान खान साहब का वोट बैंक अगर आप आज से 1.25 साल पहले देखते तो इतना नहीं था जितना आपको आज नजर आएगा। उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है और जब पूरी की पूरी काया पलटी और जो महंगाई मुकाओ मार्च के नारे लगाकर आए थे और उन्होंने आकर 3-3, 4-4 गुना महंगाई कर दी, यानी 17 रुपए का जो बिजली का यूनिट था वो आज 50 रुपए का है, तो ऑब्वियसली अब इवन दूसरी जमातों के सपोर्टर्स भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये सारी जो खिचड़ी 1.25 साल पहले पकाई गई इसकी आखिर क्या जरूरत थी। और खास तौर पर अब जो अहम सवाल है वो ये, और जाहिर है कि लोग माजी को इसलिए देखते हैं कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए अवाम बड़ी परेशान है जी कि अगर खुदा न खास्ता वही तारीख दोहराई गई जो रिसेंटली हमें देखने को मिली है तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह सैनिटी विल प्रिवेल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फिर चाहे जो भी जीत कर आता है अवाम के वोट की ताकत से आए और आकर 100% अकाउंटेबल ठहराया जाए उसको और पूछा जाए कि आपने अवाम के लिए क्या किया। कल आपसे इंशाल्लाह नाज़रीन फिर रात 8 बजे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।